प्यारे बच्चों, कल आपका स्कूल बंद है क्योंकि कल बुद्ध पूर्णिमा है। अब कहिएगा कि बुद्ध पूर्णिमा का महत्व क्या है, आखिर बुद्ध पूर्णिमा को हमारा स्कूल बंद क्यों रहता है। तो इसमें दो शब्द हैं, एक है बुद्ध और दूसरा है पूर्णिमा। तो पूर्णिमा का मतलब आप अपने घर में जानते होंगे, हर एक महीने एक पूर्णिमा आती है, हर एक महीने। तो इसको इसी रूप में समझिए कि अभी वैशाख का महीना है और कल वैशाख का पूर्णिमा है। फिर वैशाख के बाद ज्येष्ठ आएगा, यानी जेठ का महीना आएगा और फिर एक पूर्णिमा आएगी, यानी हर महीने एक पूर्णिमा को आना है। तो इसी रूप में समझिए कि हिंदी महीने का अंतिम दिन पूर्णिमा आती है। अब हम लोग इस पर विचार करें कि हर एक महीने पूर्णिमा को आनी है, तो हर एक महीने हिंदी महीने कि हर पूर्णिमा को छुट्टी होनी चाहिए। तो नहीं, पूर्णिमा के कारण छुट्टी नहीं है, छुट्टी है बुध के कारण। आप कहेगा ये बुध कौन, बुधवार वाला? नहीं, ये हम बुध का बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं बुध का। और बुधवार वाला जो है ये होता है धवार, बुधवार। ये बुद्ध है। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञानी व्यक्ति, जिनको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, विवेकशील व्यक्ति को बुद्ध कहते हैं। अब ये बुद्ध नाम के एक व्यक्ति हुए हैं अपने देश में, जिनका नाम है गौतम बुद्ध। यानी आप कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध के कारण कल विद्यालय में छुट्टी है। और ये इतने महान व्यक्ति थे गौतम बुद्ध कि पूर्णिमा का नाम पड़ गया बुद्ध पूर्णिमा। यानी वैशाख के पूर्णिमा को हम बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। अब ये गौतम बुद्ध कौन थे? बहुत बड़े व्यक्तित्व होगा उनका, इसलिए स्कूल बंद है। तो गौतम बुद्ध एक महान व्यक्तित्व अपने देश में हुए हैं। इनका जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नाम के एक वन में हुआ था। लुम्बिनी एक जगह का नाम है जो नेपाल में है। और इनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व हुआ था। ईसा पूर्व, बहुत पहले की बात है। और राजा के बेटा थे गौतम बुद्ध, और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यानी जिनको हम गौतम बुद्ध कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और राजा के बेटे थे। बहुत सुख सुविधा में इनका जीवन बीत रहा था। लेकिन इन्होंने देखा कि मनुष्य के जीवन में कष्ट बहुत है, परेशानियां बहुत है, कोई खुश नहीं है। रोगी रोग से परेशान है, वृद्ध जो बूढ़े व्यक्ति हैं वो तकलीफ़ से परेशान है, तो कोई मृत्यु के बाद परेशान हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि इन सारी परेशानियों का मूल कारण इच्छा है, तृष्णा है। यानी हम जितनी इच्छाएं ज़्यादा रखेंगे उतनी ही परेशानी जीवन में ज़्यादा होगा। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे बहुत बड़ा कार हो, इसके और यदि कार वह नहीं खरीद पाता तो परेशान होगा। यही जो इच्छा है मनुष्य को परेशान करता है। यानी ये जो सुख और दुख है, इससे मनुष्य का जीवन भरा पड़ा है। और गौतम बुद्ध इसी बात को लेकर के चिंतित थे कि मनुष्य के जीवन को हम दुख से कैसे बचाएं। ये तो नहीं कहे कि हम मनुष्य के जीवन को दुख से मुक्त कर देंगे, चिंता से दूर कर देंगे। उनका कहना था यदि जीवन को ठीक ढंग से जिया जाए तो दुख
तकलीफ़ें को कम किया जा सकता है। इसीलिए गौतम बुद्ध इतने प्रसिद्ध हुए। अब प्रश्न ये उठता है कि जीवन में तकलीफ़ों को कम कैसे किया जाए। तो गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जन्म नेपाल लुम्बिनी में हुआ था, ये इस पर विचार करने लगे और पूरे क्षेत्र में घूमते रहे। जब देखे कि नहीं, मनुष्य का जीवन कष्टों से भरा हुआ है, तो 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने, जिनका उस वक्त का नाम सिद्धार्थ था, घर छोड़ दिया। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपना घर छोड़ दिया। उस वक्त उनकी शादी हो चुकी थी, एक बेटा भी था जिसका नाम राहुल था। अब घर छोड़ने के बाद गौतम बुद्ध घूमते घूमते गया पहुंच गए। गया का नाम आप सुनते हैं, बिहार में है गया, जिसको बोध गया के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ एक पेड़ है जिसको बोधि वृक्ष कहते हैं। बोधि वृक्ष के नीचे में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी सिद्धार्थ को यह समझ में आ गया कि मनुष्य के जीवन को कष्टों से दूर कैसे रखा जाए, और ये ज्ञान इनको लगभग 35 वर्ष की अवस्था में प्राप्त होता है। इसके बाद भगवान बुद्ध निकल पड़ते हैं लोगों को समझाने बुझाने, और उनके पास जो आया करते थे उनको शिक्षा देते थे, समझाते थे कि आप सुखी कैसे रहें, आप खुश कैसे रहें। इसके लिए उन्होंने कुछ सुझाव दिया कि सम्यक एक शब्द है, जिसका मतलब होता है कि उचित, कि आपका जो विचार होना चाहिए वो उचित होना चाहिए, ज्ञान उचित होना चाहिए। और जब आपका विचार सही होगा, आपकी सोच सही होगी, तो आपके जीवन में कष्ट कम होगा। अब सोच सही होने का क्या मतलब? मान लीजिए कि कोई बच्चा 7-8 क्लास में पढ़ रहा है और वह कहेगा कि मुझे अभी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन चाहिए, बस यह सम्यक मांग नहीं है। सम्यक मांग मोबाइल लेना नहीं है। इस वक्त अब मान लीजिए कोई बच्चा 7-8 में है, वह कहता है कि हमको स्कूटर चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए। गौतम बुद्ध का कहना था ये जो इच्छा है, जिसको तृष्णा उन्होंने कहा कि यही दुख का कारण है। मान लीजिए कि आपके माता पिता कम कमाते हैं और अपने माता पिता को कहते हैं कि मुझे घुमाने के लिए कहीं बाहर ले चलो, मुझे दिल्ली घुमाने के लिए चलो, मुझे मुंबई घुमाने के लिए ले चलो गर्मी की छुट्टी में, और आपके पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं, तो यह जो इच्छा आपकी है यह सम्यक नहीं है, यह इच्छा उचित नहीं है। और यदि आप इस तरह की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यह परेशानी का कारण बनेगा। गौतम बुद्ध कहते थे कि यही करना है, सम्यक ज्ञान रखिए, सम्यक सोच रखिए, उचित ज्ञान रखिए, उचित विचार रखिए, उचित व्यवहार रखिए और उस पर जिंदगी को जिए। इससे क्या होगा कि लाइफ में जो परेशानियां हैं वह कुछ घटेगी। और पूरा जीवन गौतम बुद्ध ने अपना लोगों को शिक्षा देने में लगा दिया, और एक बहुत बड़ा समुदाय तैयार हुआ जिसको हम लोग बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं। जो बुद्ध को मानने वाले थे वे बौद्ध धर्म को मानने वाले हो गए। यानी एक तरह से बौद्ध धर्म की जो उत्पत्ति है वो अपने देश भारत से हुआ है। इनकी मृत्यु, गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर इनको 80 साल की उम्र में, जब ये 80 वर्ष के थे तो इनकी मृत्यु हो गई। और इस प्रकार एक बहुत अच्छा विचार अपने देश को मिला।
जो विचार गौतम बुद्ध ने दिया कि भाई सम्यक ज्ञान रखो, सम्यक व्यवहार करो, इच्छा की सीमा रखो, तभी तुम सुख दुख से आप परे हो सकते हो, यानी तुम खुश रह सकते हो। यदि आपकी इच्छा बहुत है कि हम ऐसा करें वैसा करें, इसका मतलब ये नहीं कि सपना देखना हम छोड़ दें, लेकिन समय आने पर यदि आप छोटे बच्चे हैं, 14 साल के हैं, 15 साल के हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका मुख्य कार्य पढ़ाई करना है। आप खूब पढ़िए। जब आप बड़े होंगे तो आप अपनी इच्छा को अपने अनुसार रखिए। पहले मैं बता दिया कि यदि 7-8 का कोई बच्चा है तो वह कहता है कि अपने माता पिता को कहता है हमको एंड्रॉयड मोबाइल खरीद दो, या आपको स्कूटर खरीद दो, हमको मोटरसाइकिल खरीद दो। तो यही जो इच्छा रखना है ये दुख का कारण है, परेशानी का कारण है। आप अब समझ गए होंगे कि बुद्ध पूर्णिमा का इतना महत्व क्यों है। बुद्ध पूर्णिमा का मतलब ये हुआ कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और इसी बुद्ध पूर्णिमा के दिन गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इसी बुद्ध पूर्णिमा के दिन इनकी मृत्यु हुई थी, जिनको निर्वाण दिवस के रूप में हम लोग जानते हैं। यानी गौतम बुद्ध जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनको समझने के लिए, जानने के लिए और उनके बताए रास्ते पर चलने के लिए बुद्ध पूर्णिमा को हम लोग याद करते हैं, बुद्ध पूर्णिमा को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और बुद्ध पूर्णिमा को स्कूल में छुट्टी रहता है। जय झारखंड, जय भारत।